हर हर महादेव है सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। भाई मेरे कुछ सिविल इंजीनियरिंग के दोस्त हैं जिन्होंने बोला था काफी दिन हो गए हैं भाई सिविल के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनी है, तो उनके लिए ये वीडियो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इंटरव्यूज में, तो ये क्वेश्चन क्या है, सिविल में काम करने वालों को, सिविल के स्टूडेंट्स हो या साइट इंजीनियर हो, फ्रेशर हो, कोई भी हो, तो आपको पता होगा कंक्रीट का एक क्यूब भरा जाता है 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm, 150 बाय 150 बाय 150 mm का एक क्यूब होता है, कंक्रीट का भरा जाता है और उसको बाद में करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो वो क्यूब के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है आपका कि एक दिन में, जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक दिन में कितना स्ट्रेंथ ले लेता है, 3 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में या 28 दिन में। 28 दिन तक मैक्सिमम है, लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या ट्रिक क्वेश्चन होता है कि जो 28 दिन में हम स्ट्रेंथ नापते हैं क्यूब की, लास्ट में हम कहते हैं ना कि 28 दिन में हम टेस्ट करते हैं उसको, तो वो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कई बार कि 28 ही दिन क्यों फिक्स किए गए थे, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो 28 ही क्यों, 30 क्यों नहीं, 40 क्यों नहीं, या 50 दिन क्यों नहीं, सिर्फ 28 दिन ही पर्टिकुलर फिक्स क्यों किए थे। तो आपको उसको सिंपल सा जवाब देना है भाई। कोई अगर ऐसा पूछ ले कि 28 दिन ही क्यों फिक्स किए गए हैं, कि 28 दिन बाद वो स्ट्रेंथ का टेस्ट करना ही है आपको क्यूब का। वैसे होता है 1, 3, 7, 14 और 28 दिन, ये होते हैं अपने, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ पकड़ता है ना भाई, तो स्टार्टिंग वाले जो दिन होते हैं उनमें तो जल्दी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। उसका स्ट्रेंथ गेन करने का जो परसेंटेज होती है ना भाई, वो बहुत तेज होती है। जो उसकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत जल्दी अचीव करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उसका स्ट्रेंथ करने की क्षमता कम होती जाएगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर एक दिन बाद आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ देखें, जो कि एक स्टैंडर्ड बोल देते हैं, तो कहते हैं कि एक दिन का अगर क्यूब होगा जिसको तराई करेंगे, ठीक है जी, तराई कर दिया, एक दिन के बाद उसकी अगर टेस्ट करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ 16% आ जाएगी। अगर 3 दिन बाद करेंगे तो 40% मानते हैं, और अगर कहेंगे कि 7 दिन बाद करें तो 65% के करीब में वो स्ट्रेंथ लेता है। अगर 14 दिन बाद किया जाए तो 90% तक अचीव कर लेता है। और 14 दिन के बाद, अब 28 दिन के बाद जब टेस्ट किया जाता है तो 99%। अब आपने इसका वेरिएशन देखा होगा भाई कि एक दिन में 16 थी, 3 दिन में हो गई कितनी हुई, 40, फिर 7 दिन में कितनी हो गई, 65, फिर 14 दिन में कितनी होगी, 90। लेकिन 90% सॉरी हो गया ना। तो 14 दिन के बाद 28 दिन तक सिर्फ 9% ही बढ़ा, 99। 100 तो कहते हैं कि कोई बता ही नहीं सकता, कि इनफाइनाइट टाइम है भाई कंक्रीट की स्ट्रेंथ, वो चाहे आधे साल में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, वो बता पाना मुश्किल होता है कि 100% कब अचीव कर लेता है स्ट्रेंथ। इसलिए 99 भी उसके क्लोज माना जाता है। लेकिन देखा क्या गया कि 14 दिन के बाद 28 दिन तक सिर्फ 9% ही अचीव कर पाया था जब क्यूब को टेस्ट किया। तो 9 दिन में 9% ही अचीव किया, कितने दिन में, 14 दिन से 28 दिन की बीच की ड्यूरेशन में। इसलिए उसको स्टैंडर्ड रखा गया कि 14 से 28 दिन के बीच में अगर 9% का ही वेरिएशन हो रहा है तो 28 को ही फिक्स करो और उसको ही फाइनल स्ट्रेंथ मान के आप टेस्ट कर लो, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जो स्ट्रक्चर है हमारा और उसका क्यूब जो भरा है तो कितनी स्ट्रेंथ दे रहा है। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।